साथियों, कल नो बैग डे यानी 24 सितंबर 2022 को जो शनिवार का दिन पड़ता है नो बैग डे में, उसकी जो मुख्य थीम है वो है वैज्ञानिक बनूंगा या मैं वैज्ञानिक बनूंगा। यानी बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए हमें विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास वाइज बताएंगे आपको कि पहली और दूसरी के साथ कौन सी गतिविधि करनी है, 3 से 5 के साथ, 6 से 8 के साथ, 9 10 के साथ और 11 और 12 कक्षा के साथ कौन सी गतिविधियां करवानी है। सबसे पहले कक्षा 1 और 2 की बात करें तो उसमें 2 गतिविधियां मुख्य रूप से आपको करवानी है, जिसमें कौन हल्का और कौन भारी। जबकि दूसरी गतिविधि है पेड़ पौधों को भी जानो। अब इन गतिविधियों को करवाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि पानी से हल्की और भारी वस्तुओं की पहचान कराना। बच्चे भारी और हल्की वस्तुओं की पहचान कर पाएंगे। दूसरा उद्देश्य पौधों के जो विभिन्न भाग है उनकी बच्चे पहचान कर पाएंगे और साथ ही साथ अवलोकन का कौशल है वो विकसित होगा, क्योंकि बच्चों को आपको अवलोकन करवाना है। अब इन विभिन्न गतिविधियों को करवाएंगे कैसे, तो सभी विद्यार्थियों को बैठाकर कुछ सामग्री इकट्ठा करवाएंगे, जैसे कांच का गिलास है, पानी है, पेंसिल है, लकड़ी का टुकड़ा है, कंकड़, पत्तियां, कागज, फूल, पंख, चौक आदि। अब कांच के गिलास में पानी भरकर बच्चों से एकत्रित की गई वस्तुओं के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन पानी से हल्का है और कौन पानी से भारी है। फिर विद्यार्थियों को बारी बारी से बुलाकर वस्तुओं को एक एक कर पानी से भरे गिलास में डालने का बोलेंगे और सभी वस्तुओं के गुणों यानी हल्का और भारी पर चर्चा करेंगे। कौन सी वस्तुएं तैर रही है और कौन सी पानी में डूब रही है, इस पर बात करेंगे। साथ ही जो दूसरी गतिविधि है वो विद्यालय में उपलब्ध अलग अलग प्रकार के जो छोटे पौधे या खरपतवार हैं उनको भी आप शामिल कर सकते हैं। जड़ सहित उखाड़ कर जो पौधे लगाए हुए हैं पौधरोपण के तहत उनको नहीं उखाड़ना है, खरपतवार को उखाड़ करके जिसमें जड़ भी साथ में आ जाए उन्हें उखाड़ करके एकत्रित करेंगे और इसके प्रत्येक भाग का विद्यार्थियों से अवलोकन करवाएंगे, जैसे कि पत्तियां कौन सी है, तना कौन सा है, जड़ कौन सी है, फूल कौन से, आदि आदि। और अलग अलग प्रकार के पौधों के भाग लेकर के तुलनात्मक रूप से चर्चा करेंगे। इस तरह से पहली और दूसरी कक्षा के साथ आप गतिविधि करवाएंगे। इसी तरह से यदि हम बात करें कक्षा 11 और 12 की, तो उसका टॉपिक है हमारे अनाज। अब इसके पीछे जो उद्देश्य है इसके पीछे वो है मोटे अनाज, मिलेट और दालों की जो जानकारी है वो देनी और पोषण में महत्व को समझना कि वास्तव में पोषक तत्व कितने महत्वपूर्ण होते हैं भोजन में। तो एक दिन पहले विद्यार्थी को उनके घर से उपलब्ध जो मोटे अनाज है, और चाहे वो दाल वगैरह है साबुत या फिर वो अलग अलग भागों में भी हो सकते हैं, उनको लाने के लिए कहेंगे। अथवा शिक्षक द्वारा 5-6 प्रकार के जो मोटे अनाज है वो दुकान से या आसपास से थोड़ी बहुत मात्रा में उसे उपलब्ध करवाया जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग अनाजों दालों के संबंध में जानकारी, जैसे कि इनका उत्पादन कैसे होता है, पौधे का आकार कितना होता है और इनमें कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, इन पर लेख तैयार करवाया जाएगा, बच्चों से लिखवाया जाएगा। और अंत में विद्यार्थियों द्वारा सदनवार विद्यालयों के समस्त विद्यार्थियों के सामने उनका प्रस्तुतिकरण भी किया जाएगा, यानी किस बच्चे ने कैसा लिखा है वो सब उसके सामने होगा। इसके अतिरिक्त भी विद्यार्थियों के साथ इंस्पायर मानक जैसे अन्य जो प्रतियोगिताओं में सहभागिता है तो प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए जो विभिन्न गतिविधियां हैं वो भी करवाई जा सकती है। तो इस तरह से 11 और 12 कक्षा के बच्चों के साथ भी आप गतिविधि करवा सकते हैं। इसी तरह से साथियों, नो बैग डे के दिन जो 9 और 10वीं कक्षा है उनके लिए जो टॉपिक रहेगा वो है पोषक तत्वों को जानना और किस में कितना है दम। इनके पीछे जो उद्देश्य होंगे वो होंगे विश्लेषण कौशल को विकसित करना बच्चों में, साथ ही पोषक तत्वों की समझ विकसित करना, पोषक तत्वों पर तुलनात्मक अध्ययन करना और प्रोजेक्ट कार्य है तो वो भी करवा सकते हैं। इसके अलावा ठोस, द्रव और गैस के जो पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उनकी अवधारणा है वो भी स्पष्ट की जा सकती है। तो अब इस गतिविधि करवाने के लिए जो आवश्यक सामग्री आपको चाहिएगी वो खाली पैक्ड फूड के पैकेट चाहिएंगे, साथ ही सदनवार समूह बनाकर प्रत्येक समूह में पोषक तत्वों से पूर्ण वस्तुएं जैसे कि दूध है, ब्रेड है या अन्य चीज़ें भी, उनके जो खाली पैकेट है और कुछ फास्ट फूड के खाली पैकेट है उनका वितरण किया जाएगा। इन पैकेट में वस्तुओं की पहचान कर इसके बारे में चर्चा करना और पैकेट पर अंकित आवश्यक तत्व जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनके बारे में अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करना और समूहवार प्रस्तुतिकरण होगा, यानी कि कौन से चीज़ में कौन कौन से तत्व मिले होते हैं। वास्तव में जो पैकेट होता है उस पर सब चीज़ें लिखी हुई होती है और वो भी परसेंटेज के साथ कि 100% मान के चलें पूरे पदार्थ को, तो उसमें कितना परसेंट क्या चीज़ है उनको आधार मान करके एक लेख तैयार करेंगे एक समूहवार और वो बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। दूसरा, बच्चों को कुल 3 समूह में बांटेंगे। ये 9वीं और 10वीं कक्षा की बात कर रहा हूँ और जिनका नाम ठोस, द्रव और गैस समूह का नाम रखा जाएगा।
ठोस समूह के विद्यार्थी एक दूसरे के हाथों को कसकर पकड़कर खड़ा हो जाएंगे। इसी प्रकार दर्व समूह के विद्यार्थी एक दूसरे के हथेलियों को हल्के से पकड़कर खड़े हो जाएंगे और दर्व समूह के विद्यार्थी केवल उंगलियों को स्पर्श करके खड़े हो जाएंगे। अब 4-4 बच्चे जो है वो भेजकर इन समूहों को अलग करने के निर्देश देंगे और चर्चा करेंगे कि कौन सा समूह आसानी से अलग हो जाता है और कौन से समूह को अलग करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई या जोर लगता है। इस गतिविधि को तत्वों के रासायनिक बंधों की अवधारणा से जोड़कर विद्यार्थियों की समझ को विकसित किया जा सकता है। यानी ठोस को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अलग करने के लिए, द्रव को उससे कम और गैस को बिल्कुल कम मेहनत लगानी पड़ती है। इसी तरह से अगला जो कक्षा है वो 6 से 8 यानी 6, 7, 8 के साथ आपको कौन सी गतिविधि करनी चाहिए, तो उनका जो टॉपिक है वो कबाड़ से जुगाड़ और क्या डूबा क्या तेरा, इस पर बात करनी चाहिए। और साथ ही साथ इसका जो उद्देश्य है वो अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोगी बनाना और घूमने वाला खिलौना बनाना इसका उद्देश्य है। अब सामग्री कौन सी चाहिए इसमें, तो पानी की खाली बोतल चाहिएगी, कैंची, टेप और सुई जैसी चीज़ें हैं। अब गतिविधि करवानी कैसी है, तो सभी विद्यार्थियों को सदनवार या समूहवार बिठाकर आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाएंगे और पानी की बोतल को ऐसे काटेंगे कि वो कप जैसी लगे। अब उसमें रंग बिरंगी टेप लगा करके उनको पेन स्टैंड या फ्लावर पॉट बना करके लगा सकते हैं। अब कटी हुई बोतल के बचे हुए भाग को ढक्कन के विपरीत हिस्से को थोड़ा थोड़ा कट लगाकर 4 पंखुड़ियों जैसा बना लेंगे और ढक्कन में छेद कर देंगे। अब इस छेद में पतला छोटा सा तार इस प्रकार लगा देंगे जिससे कि ये घूम सके। अब इसको कक्षा के पंखे के नीचे तार को पकड़ कर रखेंगे तो ये पवन चक्की की तरह तेजी से घूमने लगेगा। इसके पीछे विज्ञान के नियम जो है उन पर आप चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा भी ढेरों गतिविधियां हैं। कौन सी है, कौन सा डूबा कौन सा तैरा भी आप गतिविधि करा सकते हैं। बाल्टी में या बड़े बर्तन में पानी लेकर के कुछ चीज़ों को इकट्ठा करके आप उसमें पानी में डाल करके और ये गतिविधि कर सकते हैं। जो चीज़ें तैरती है उनकी अलग सूची बना सकते हैं और जो चीज़ें डूब जाती है उनकी अलग सूची बना सकते हैं और साथ ही साथ ये क्यों तैरती है और क्यों डूबती है उनकी बात भी की जा सकती है। इसी तरह से 3 से 5 के बारे में बात करें, यानी 3 से 5 कक्षा के साथ कौन सी गतिविधि की जाएगी उनकी बात करें तो आसपास के वातावरण से पेड़ पौधों की पहचान करना, मुझे देखो और पहचानो मैं कौन हूँ, और साथ ही साथ सजीव और निर्जीव की पहचान करना। ये 2 गतिविधियां मुख्य रूप से करनी है। शाक है, झाड़ी है, विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, वृक्ष है, इनकी पहचान करवाना, अवलोकन और तुलना करने का कौशल विकसित करना और तीसरा उद्देश्य इसका होगा वो विद्यार्थी सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे, ऐसा उनमें कौशल विकसित करना है। ये गतिविधि करनी कैसी है, तो विद्यार्थियों को सबसे पहले खुले परिवेश में ले जाकर वहाँ मौजूद वनस्पति की पहचान और अवलोकन करवाना है और अलग अलग वनस्पति या पेड़ पौधों के पास बच्चों को ले जाकर उनकी लंबाई, उनकी आयु आदि पर चर्चा करनी है। जैसे नीम है, स्थानीय लेवल पर आक है या फिर गुलाब, कनेर, विद्यालय में जो भी पौधे उपलब्ध हो, पेड़ उपलब्ध हो, उनके साथ यह काम किया जा सकता है। इसके बाद कागज़ की लगभग 10 से 15 छोटी छोटी पर्चियाँ लेकर उन पर वनस्पति का नाम लिख देंगे और बोर्ड पर 3 चित्र बना देंगे, वृक्ष का, झाड़ी का और साथ ही साथ शाक का यानी सब्जी का। अब बारी बारी से विद्यार्थियों को एक एक पर्ची उठाकर संबंधित भाग में विद्यार्थी रखवाएंगे और साथ ही दूसरी जो गतिविधि है वो शिक्षक द्वारा जमीन पर एक बड़ा गोल घेरा बना लेंगे और सभी विद्यार्थियों को गोल घेरे के बाहर खड़ा कर देंगे। अब विद्यार्थियों को निर्देश देंगे कि जिनका नाम बोला जाएगा उनमें जो सजीव है वो गोले के अंदर कूदना है और निर्जीव है वो गोले के बाहर कूदना है तथा जो विद्यार्थी गलती करेगा वो आउट माना जाएगा। ये गतिविधि करवाई जा सकती है। साथियों, आपको ये भी बता दें कि सरकार ने एक नया सिस्टम भी लागू किया है या फिर कहें कि जो विद्यालय में समय समय पर उत्सव और जयंतियाँ मनाई जाती है उनके संदर्भ में एक नया आदेश इसके साथ आया है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। उसमें है ये कि 15 अगस्त, 26 जनवरी यानी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अलावा जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है, इनको जो है वो समय पर या पंचांग में दर्शाए गए समस्त, इनके अलावा जितने भी समस्त उत्सव है या जयंतियाँ हैं उनका आयोजन आगामी शनिवार को ही किया जाना चाहिए। यानी कोई जयंती है वो गुरुवार को पड़ रही है तो गुरुवार को उसका आयोजन ना करके आगे शनिवार को किया जाना चाहिए। शिक्षकों और सक्रिय भागीदारी निभाने वाले विद्यार्थियों द्वारा विधिवत रूपरेखा तैयार कर उक्त शनिवार से पूर्व ही पूरी तैयारी कर ली जानी चाहिए ताकि बस्ता मुक्त जो दिवस है उस दिन समारोह पूर्वक गतिविधियों को आयोजित किया जा सके। साथ ही साथ माह के अंतिम शनिवार को समस्त गतिविधियों के उपरांत समस्त राजकीय विद्यालयों में
40 मिनट के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों को मिल करके स्वैच्छिक रूप से श्रमदान का जो है वो समय रखना होगा, यानी 40 मिनट तक श्रमदान का काम करना होगा। इसके अलावा ये शनिवार के जो महीने का अंतिम शनिवार होता है उस दिन किया जाना है। इसके अलावा पारस्परिक घरेलू कुटीर उद्योग का व्यवहारिक प्रदर्शन करवाया जाए, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना या खिलौने बनाना, तकली काटना, चरखे का उपयोग इत्यादि। इस हेतु विद्यालय के आसपास से जो आर्टिजन को विद्यालय में आमंत्रित कर प्रत्यक्ष प्रदर्शन करवाने का प्रयास किया जा सकता है। और इन कामों में लगे हुए जो लोग हैं उन्हें विद्यालय में बुला करके उनसे इन कामों को से बच्चों को रूबरू करवाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में आपको पूरे शनिवार के दिन की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को जानकारी दी है। आशा करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से यदि आपको चाहिए कि प्रत्येक शनिवार को कौन सी गतिविधि हो, ये हमें जानकारी मिलती रहे, तो अधिक से अधिक इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो सफल होगा तो निश्चित तौर से अगले शनिवार को हम उस संदर्भ में जो गतिविधियां करवानी होगी उसके लिए वीडियो और बनाएंगे। आशा करेंगे ये वीडियो आपको पसंद